राजनीति, एक धर्म नीति। राजनीति में यदि धर्म आ जाए तो राजनीति में ठहराव आ सकता है, उन्नति हो सकती है, प्रगति हो सकती है। समाज में, गांव में, नगर में, देश में, राष्ट्र में प्रोग्रेस होता है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। चारों ओर सुख और शांति, आनंद का वातावरण बनता है। राजनीति में क्या आ जाए? धर्म आ जाए, और धर्म में राजनीति आ जाए, क्या होगा? धर्म में राजनीति आ जाए, कितना नुकसान है। व्यक्ति अपने आप से गिर जाता है, अपने जीवन से गिर जाता है, परिवार से गिर जाता है, समाज से गिर जाता है। जीवन में पतन ही पतन आना शुरू हो जाता है। यदि धर्म के भीतर राजनीति में प्रवेश किया तो राजनीति में धर्म आना अच्छी बात है, प्रगति का कारण है, उन्नति का कारण है। पर धर्म में राजनीति आ जाए तो पतन का कारण है, दुख का कारण है, असंतोष का कारण है, असफलता का कारण है। इंसान सोचता है मैं राजनीति कर रहा हूँ। धर्म के माध्यम से कितनी राजनीति होती है, धर्म के भीतर भी कितनी राजनीतियां आती है। इंसान बात पर राजनीति खेलता है तो वहां पर जीवन का कल्याण नहीं होने वाला, वो नहीं सकता। भले इंसान सोचता है मैं राजनीति खेल रहा हूं, सामने वाले को मालूम नहीं है, परमात्मा को तो मालूम है, आत्मा को तो मालूम है। तो ऐसे सत्पुरुष हुए, ऐसे युग पुरुष हुए, ऐसे महापुरुष हुए कौन? महात्मा गांधी। उन्होंने अपने जीवन में राजनीति के संग वो राजनीति में रहे और धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा। राजनीति को भी धर्म के रंग में रंगने का प्रयास किया, धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा। कैसा भव्य विराट जीवन और कितना संघर्ष महात्मा गांधी के जीवन में। आप लोगों में से किसी ने महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ी? नहीं पढ़ी आप लोग? किसी ने नहीं पढ़ी, बहनों ने भी नहीं पढ़ी। आप महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ो, जीने की कला आ जाएगी। क्या अद्भुत चीजें उसमें, कैसा अपना जीवन खोल के रखा हुआ है, ऐसा कोई रख नहीं सकता। जैसा महात्मा गांधी ने अपना जीवन, जब मैंने बहुत छोटी थी, मैं क्या मेरी उम्र होगी, सन 87 में अहमदाबाद में थी। उस समय मेरी क्या उम्र होगी? उस समय साबरमती का जो आश्रम है जहाँ महात्मा गांधी रहा करते थे, वहाँ पर मैंने उनकी आत्मकथा देखी। तो मैंने उस आत्मकथा को, आप यकीन नहीं करेंगे, 7 बार पढ़ा। इतना मेरे को रुचि आई होगी, इतने तन्मयता, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। उस महात्मा गांधी की आत्म
हिंदुओं के आश्रम में गए, वहां से कुछ प्राप्त किया, किसी मंदिर में गए, वहां से कुछ प्राप्त किया। अच्छी चीज कहीं से छोड़ना नहीं चाहिए। तो महात्मा गांधी कैसे उनका जीवन, वो आत्मकथा, सारे उनके शुरू से, इतनी बड़ी किताबें, इतनी मोटी उनकी जो आत्मकथा की किताब, 4 महीना सुनाएगी वो खत्म नहीं होगी। ऐसी अद्भुत, ऐसी घटनाएं, पूरा अपना शरीर, अपना जीवन कैसे खोल के रखा हुआ है। उन्होंने जो बातें लिखी है, सब बातें मैं आपके सामने बता नहीं सकती, इतना संकोच होने का है इसमें वर्णन, पर उन्होंने कैसे खोला, तभी तो वो महात्मा बने। ऐसे कोई महात्मा नहीं बन सकता। उनको महात्मा की पदवी किसने दी, आपको पता है? महात्मा की पदवी उनको कहां से मिली? नहीं मालूम। उनको महात्मा की पदवी मिली है सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने दी महात्मा की पदवी, उनको सुभाष चंद्र बोस ने दी है, और राष्ट्रपति रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म करे, ऐसे ऐसे कार्य करे, देश के लिए वो मरने मिटने के लिए तैयार हो गए। बीच में से कुछ बातें मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। 10:30 तक चलाएं, चलेगा मैडम? मैं आपके, क्योंकि आप पहले काम बैठे हो, आज और खींचूंगी, आज कल और खींचूंगी, और करते करते आप बिल्कुल ही कम हो जाओगे ना। इसलिए सबकी क्या सलाह, सहमति से काम करना अच्छा लगता है। मेरे आजू बाजू में बैठे हैं ना, मैं इनसे सलाह लेती हूँ। तो हम जैसे साधु समाज मिलके तो कहते हैं, तू इन लोगों से पूछती है, यानी कि शांति मिलती है ना। देखो घर में एक दूसरे से मिलके चलो तो आनंद की अनुभूति अलग ही होती है। तो मैं समाज में भी रहती हूँ ना, मैं अपनी मर्जी से भी चलती हूँ। आपने भी नोट करा होगा, आप भी अनुभवी हो। मैं ये नहीं कहूँगी आपके पास कुछ ज्ञान नहीं है, आपके भीतर भी बहुत अनुभव, आप इतने परफेक्ट बिजनेसमैन हो। आप जैसा बिजनेसमैन अन्य बनियों को सर्व परफेक्ट हो रहा है बिजनेस के मामले में, तो आपको कितना अनुभव, आप भी पहचानते होंगे ये मासती कैसी, ये बातचीत कैसी, आप लोग भी पहचानते हैं। खाली हम आपको नहीं पहचानते, आप हमें भी पहचानते। सबके पास अपनी अपनी सोच है और सबके पास बुद्धि। तो मैं आपको थोड़ा सा महात्मा गांधी की झांकी आपके सामने, उनके जीवन की झांकी शॉर्ट रूप में बताऊंगी। महात्मा गांधी जी ने एक जगह लिखा, कहते मैं जब छोटा था तो शुरू से मैं आध्यात्मिक था। महात्मा गांधी लिख रहे हैं, कह रहे मैं शुरू से ही बहुत आध्यात्मिक था। राजा हरिश्चंद्र का नाटक कई बार देखा, पहले ऐसे नाटक देखा, आध्यात्मिक नाटक दिखाते थे। श्रवण कुमार का नाटक देखा और उनके बारे में सोचता रहा कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो माँ बाप की सेवा करते हैं वही महान होते हैं। तो उनके अंदर ऐसे भाव आए शुरू से कि मुझे श्रवण कुमार जैसा बेटा बनना है, मुझे राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनना है। तो उनके भीतर ऐसे बचपन से ही अच्छे अच्छे ख्याल आने लगे। वो संस्कार के संग संग बालकों के संग घूमना, गलियों में खेलना, पढ़ना, सब काम करते थे। थोड़े बड़े हुए तो सब काम करने लगे। तो छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीने लगे, बीड़ी पीने लगे, बड़े हो गए तो उसको कहने लगे, इसको महात्मा गांधी को कहने लगे। उनका नाम था मोहन चंद्र, उनका नाम मोहन चंद्र था। तो मोहन चंद्र को सब कहने लगे, अरे तू भी पी लिया कर। तो कहते मेरे पिताजी, मेरे माताजी, हमारे संस्कार क्या है, उनको पता चले तो मुझे मार डालेंगे, मैं नहीं पीऊंगा। तो सारे दोस्त कहने लगे, बीड़ी पी के कुल्ला करो, बदबू नहीं आती, कुल्ला कर लिया कर, कुछ खा लिया कर। और उन संगति में रहते रहते वो क्या करने लगे, बीड़ी भी पीने लगे। जो बुराइयों में डालते हैं ना, शुरू में तो खा ले, पी ले, ऐसे क्या कहते हैं, उनको बिगाड़ देते हैं।
फिर वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, उसको लत लग जाती है, फिर वो देने वाले भी देने बंद कर देते। अब वो लड़के लोग अब धीरे धीरे क्या करने लगे, देना बंद कर दिया, बीड़ी देने बंद कर दी, बीड़ी नहीं देते, अब उनका तो लत लग गई, पीने का मन करता है, ऐसी स्थिति हो गई। तो क्या करने लगे महात्मा गांधी, मोहनचंद वो क्या करने लगा, जैसे रास्ते में पड़ी बीड़ी होते ना पी के फेंक देते ना लोग, वो उठाना पीना ऐसे काम करने लगे। और करते करते पिता के जैसे कमीज उतार के पहले कुर्ता पहनते थे, तो कुर्ता कहीं पिताजी कमरे में कहीं टुट्टी में टांग देते थे, तो उसमें से चुपचाप पैसे निकालने लगे, चोरी की भी आदत बन गई। तो पैसे के जेब में से कुर्ते के जेब में से वो पैसे निकालने लगे। ऐसे करते करते बहुत समय निकल गया। तो एक दिन पिताजी कहने लगे मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मतलब माता पिता की वो सेवा करते थे, पिता के पाँव दबा के माँ के पाँव दबा के फिर वो सोने जाते थे। तो उन्होंने शुरू में कह दिया, अभी संध्या का टाइम था, कहने लगे आज तो मेरे पाँव बहुत दुख रहे, अभी भी एक बार दबा दे, सोने के बाद देखा जाएगा। तो पाँव दबाने लगे, पाँव दबाते दबाते सामने उनका जो कुर्ता है और टंगा हुआ, रोज के वो पैसे कुछ न कुछ निकालना, चोरी करने की आदत बनी हुई थी, उसको देखकर पाँव दबाते दबाते मन में ख्याल आए, तू कितना नालायक बेटा है, तू कहता था मैं श्रवण कुमार जैसा बनूंगा, राजा हरिश्चंद्र जैसा बनूंगा, ऐसे तू भाव लाता था, पर तुझे धिक्कार है, तू रोज कुर्ते में से पैसे निकालता है और बाप की सेवा करता है, उसके पाँव दबाता है, तुझे पाँव दबाने का अधिकार नहीं है। वो फुट फुट के रोने लगे, करमचंद वो फुट फुट के रोने लग गया। जब रोने लग गया तो पिता एकदम खड़े हो गए, तुझे क्या हो गया, थक गया क्या जो रो रहा? उसने कहा मैं थका नहीं, पर माँ आपका नालायक बेटा हूँ, ये पाँव दबाने का अधिकार मुझे नहीं है पिता। वो फुट फुट के रोने लग गया, क्या हो गया बेटा? उसने सब बातें बता दी, मेरे को ऐसे ऐसी लत लग गई और मैं बीड़ी सिगरेट अपने मित्रों के संग रह के पीने लग गया, और वो लोग नहीं देते, कभी आपके पैसे निकालता हूँ तो कभी रास्ते में मिल जाए जो अर्ध जली तो बुझी हुई फेंकी हुई बीड़ी है सिगरेट है, उसको मैं पीता हूँ। उसने सब बातें बताई। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं, सुबह का भूला हुआ शाम को अपने घर आए, उसे बुला नहीं करते। बीती बिसार दे आगे को सुधार दे, बीती बिसार दे आगे को सुधार दे, तो अब जो हो गया उस पर दुख डाल दे, उस बात को अब तू छोड़ दे, पर आगे के लिए तू अच्छा बन जा, आगे से कभी भी ऐसा काम मत करना, ऐसा बोला। और उस बच्चे ने मोहनचंद ने कह दिया पिताजी बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे संस्कार अच्छे आ जाए, जो अपने जो भीतर की कमी कमजोरी है वो अपने बड़ों को, अपने माता पिता को, अपने गुरु को बताता है, तो उनके दिल में भी बस जाता है और उसकी आत्मा भी हल्की हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो धर्म का स्थान कहाँ है? धम्मम शुद्धस्य चित्तै। क्या बोला? धर्मम शुद्धम का चित्तै, धर्म का स्थान कौन सा है? शुद्ध हृदय। तो जो जितना हम शुद्ध हो जाएंगे, जितना सरल जीवन जिएंगे, उतने ही धर्म के नजदीक रहेंगे। धर्म जो है हमारे आत्मा में निवास करेगा। हमारी आत्मा पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो धर्म हमसे दूर रहेगा। तो करमचंद गांधी जो है सुधर गए, उन्होंने जो लिखा है मैं आपको बता रही हूँ, वो सुधर गए, उनके जीवन में बहुत बदलाव आ गया। माता पिता को भगवान के तरह पूजते हैं, सेवा करते हैं। अब समय बीत रहा है तो
उनकी शादी एक कन्या कस्तूरबा कस्तूरबा नाम की कन्या के संग उनकी शादी हो गई। उन्होंने कितना खुला बताया कि मैं इतना आसक्त हो गया, शादी के बाद मेरे अंदर इतना वासना के कीड़ा ने घर कर दिया। मुझे कुछ जमाना तो ऐसा था कि आज का जमाना तो जैसा नहीं था। आज तो फिर भी गांव घर में कुछ संकोच है, कुछ संस्कार है आज भी कि बहनें से डरती हैं, घूंघट करती हैं, है ना। तो पहले, अभी तो शहरों में तो ये सब खत्म है। पहले का जमाना कैसा होगा सोचो। महात्मा गांधी का जो समय था, शादी हो गई, वो घूंघट में रहना। कस्तूरबा गांधी जो है घूंघट में रह रही है, महात्मा गांधी से 1 साल बड़ी है। और महात्मा गांधी लिखते हैं कि मुझे इतनी आसक्ति हो गई, शादी के बाद मैंने अपने माता पिता को भूल दिया, भुला ही दिया। मैं हर समय अपने पत्नी के इर्द गिर्द ही रहने लग गया। महात्मा गांधी लिख रहे, इतना खुलासा लिख रहे हैं, सब बातें नहीं जा पाऊंगी आपके सामने। क्या गजब करा एक लंगोटधारी ने, क्या गजब करा। और इतनी आसक्ति में रह गया, मैं उनके पांव दबाने में भूल गया। देखो शादी के बाद महात्मा गांधी लिख रहे हैं, जो माता पिता के पास जाके उनके पांव दबा के, पांव छू के, वंदन करके, उसके बाद मैं क्या करता था, सोने के लिए जाता था। पर शादी हो गई, शादी के बाद तो मैं ऐसे भूल गया, इतनी आसक्तियां पैदा हो गई, मैं ऐसा वासना का कीड़ा हो गया। पिता मरने को मर गए, पर सेवा मैंने नहीं की। महात्मा गांधी को सेवा नहीं की, पहले तो कुछ सेवा की, बीमार हो गए, मृत्यु शैया में पड़े हैं, लेकिन सेवा नहीं कर सका। मैं अपने पत्नी के आसक्ति में डूब गया। पिताजी चले गए, धिक्कार आया। महात्मा गांधी कहते मैं स्वयं गुरु था, जब मैं गलत रास्ते में चलता था तो आत्मा मुझे ही धिक्कारती थी। अरे मन तू क्या कर रहा है, अरे तू करमचंद क्या कर रहा है। मैंने अपनी माता से कहा कि मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया था, लंदन में कहाँ गए थे पढ़ने, बैरिस्टर बनने के लिए वो लंदन गए थे पढ़ने के लिए। तो माँ से आज्ञा ली कि मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ। एकदम मन को उन्होंने संभाला, जब तक मैं ऐसे वासना का कीड़ा बनूंगा, जब तक मैं स्त्री के प्रति आसक्त रहूंगा, मैं धर्म पर विजय नहीं कर पाऊंगा। मैं धर्म के संग संग मैं कर्म भी करूंगा, कर्म के संग संग राजनीति में भी आऊंगा। मुझे इस जीवन में बहुत कुछ करना है, पर मैं तो आसक्ति में डूब गया। एकदम मन में परिवर्तन आ गया, ऐसा परिवर्तन आ गया, विदेश जाने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार हो गए, बैरिस्टर बनने के लिए, जाने के लिए तैयार हो गए। तो माँ ने कहा तुझे मैं विदेश भेजना नहीं चाहती। उसकी माँ ने कहा मैं नहीं चाहती कि तू विदेश जाए, विदेश में तो विकृतियां हैं, गोरी चमड़ी के प्रति तेरा मन आसक्त। क्योंकि माँ भी जानती है कि मेरा बेटा कैसा है, हर माता पिता अपने बच्चों के स्वभाव को जानती। तो गांधी के जो पिता तो चले गए थे, माँ जानती थी कि मेरा बेटा का स्वभाव कैसा बन गया। कभी वहां जाके वो गोरी चमड़ी को देखकर कभी उसी वहीं पर आसक्ति में फंस न जाए। तो माँ ने कहा बेटा मैं तुझे ऐसे ही लंदन भेजने वाली नहीं हूँ, मैं जैन मुनि से पूछूंगी। माँ को देखो जैन मुनि के प्रति कितना विश्वास। तो उनके गांव में स्वामी बेचरदास जी महाराज का चतुर्मास था, वो गोचरी पानी को आते थे। स्वामी बेचरदास जी गोचरी के लिए आए, गोचरी के लिए आए तो माँ ने कहा ये पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहता है, मैं क्या करूं, मेरी इच्छा नहीं है। जो संस्कार अपने भारत में है, इस संस्कार संस्कृति से ये दूर हो जाएगा, यदि विदेश जाएगा तो मैं क्या करूं। तो
स्वामी बेचर दास ने कहा आप उनको स्थानक में बुलाया। स्थानक में बुलाया। जैन साधु पाठ की नजर का होता है, पहचान लेता है उसकी एक्टिविटी को, उसके स्वभाव को देखकर। बेचर दास जी ने देखा ये बहुत विराट आत्मा है, ये साधारण नहीं, ये अपने जीवन में कुछ कर सकता है। तो स्वामी बेचर दास ने कहा सुनो, तुम पढ़ने जाओ और 2-3 बातों का ध्यान रखना। तुम मांसाहारी कभी मत बनना, क्योंकि ज्यादा मांस का ही सेवन, शराब का, मांस का सेवन मत करना, शराब का सेवन मत करना, और स्त्री गबन मत करना। ये 3 बातों से यदि बचोगे। बेचर दास जी देखो कितने अनुभवी थे। उन्होंने कहा विदेश में जाकर ऐसा ठंडा मौसम, वहां का वातावरण ठंडा, ऐसे मौसम में शराब और मांस से बचना बड़ा मुश्किल है। वो अनुभवी थे, जवान है, पर स्त्री से बचना बड़ा मुश्किल है। तो बेचर दास जी ने कहा, वो लिख रहे हैं, उन्होंने कहा देखो इन 3 चीजों से तुम बचोगे, इन 3 चीजों से तुम संयम में रहोगे तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जाओ तुम पढ़ने के लिए, तुम्हें सफलता मिलेगी। तो 4 साल में उन्होंने अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद वो अफ्रीका रहे, वहाँ 21 साल रहे। बहुत पुरानी है, उस समय मेरे पास वो पुस्तक भी नहीं है, क्योंकि इतने साल पहले मैंने पढ़ी, कहाँ रख दी, क्या करी। तो इतना उसमें निखार, इतना चीज भरा हुआ है। महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन उसके अंदर पूरी खुली किताब करके उसमें अच्छाई, बुराई, गंदगी, जो जीवन में जो सोचा उन्होंने, कभी जीवन में, कभी मन में जो सोचा, एकदम गलत जो भाव आए, वो भी तुरंत उन्होंने लिख डाला। तो उसके बाद विदेशों में रहकर भी अपने देश से उन्होंने कितना प्रेम करा। गोरे लोग ट्रेन में जा रहे हैं, थूक रहे हैं, लात मार रहे हैं, ऊपर के सीट में कौन बैठते हैं? अंग्रेज। नीचे के सीट में ट्रेन में हमारे मतलब भारतीय लोग को बिठाते हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इतना अन्याय कर रहे हैं। वो सब देख के उनके अंदर देश के प्रति, उनके रोम रोम में, उनके नस नस में देश के प्रति आते भाव, इनको यहाँ से हटाना है। हटाने के लिए उन्होंने शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, अहिंसा से। ऐसा कोई भी महात्मा नहीं हुआ, ऐसा कोई योद्धा नहीं हुआ जो अहिंसा के माध्यम से उन्होंने क्या करा? आजाद करवाया, भारत को स्वतंत्र कराया। ऐसे अद्भुत अद्भुत काम जो महात्मा गांधी ने करा। जब वो फॉरेन से वापस आए ना, उन्होंने कपड़े अपने, इतना नफरत करते थे अंग्रेजों से, वो कपड़े सारे उन्होंने समुद्र में फेंक दिए कि इनके कपड़े नहीं पहनने। ये जो खादी वस्त्र, ये सब किसने चालू करे? चरखा का काम है ना। ये सब घर में अपने देश, स्वदेशी, हर चीज स्वदेशी उत्पाद करो। ये इन गोरे लोगों का कुछ भी मत लो। तो यहाँ कैसे कैसे उन्होंने आंदोलन करवाया, किसी का और सत्याग्रह करवाया, अहिंसा का कैसे कैसे नारा लगाया, और तो और नमक का भी उन्होंने आंदोलन करा था, क्या कुछ करा। ऐसे ऐसे चीजें उन्होंने भारतवर्ष के लिए क्या क्या करा, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए कितनी लड़ाई की, कितना संघर्ष किया। अपने देश के लिए जो उन्होंने करा कोई इंसान नहीं कर सकता। तो ऐसे महात्मा गांधी का आज क्या है? एक बार एक विदेशी उनसे मिलने के लिए आया, समय आपका हो गया, शॉर्ट में बता रही। विदेशी मिलने आया और साबरमती का जो आश्रम है ना, वो बन रहा था। तो महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? ईंटें उठाना, रखना, उठाना, वहाँ
आश्रम का निर्माण हो रहा था, तो वो बार बार उठा रहे थे, रख रहे थे। व्यक्ति आया और वो तो सोच रहा होगा कि महात्मा गांधी ऐसा होगा, सूट में होगा, बहुत बड़ा अफसर है, ऐसा उसने क्या क्या कल्पनाएं, तो उसके कल्पनाएं कर रखी थी। सामने देखा उसके पूरे शरीर में वस्त्र भी नहीं है, जीर्ण सा शरीर, पतला सा। देखा और पूछा उससे, मुझे महात्मा गांधी से मिलना है। किससे पूछा? महात्मा गांधी से ही पूछा, मुझे महात्मा गांधी से मिलना है। उसने कहा थोड़ा सा ये ईंटों का जो ढेर है ये उठाता हूँ मैं, तुम भी उठाओ। इन ईंटों को उठाते फिर महात्मा गांधी से मिलने चलेंगे, ऐसा बोला। तो विदेशी ने सोचा यहाँ का ये रूल, ये नियम होंगे कि ऐसे कोई बड़े व्यक्ति से मिलना है तो पहले थोड़ा मजदूरी लेते होंगे, पहले काम करवाते होंगे। ऐसा सोच के उसने भी ईंटें उठा के वहां रख दिया। वो ढेर धीरे धीरे कम हो गया, पर 5-7 ईंटें उठाते वो तो पसीने पसीने हो गया। जो विदेशी था ना वो तो पसीने पसीने हो गया। और महात्मा गांधी उठाते जा रहे। तो विदेशी सोचने लगा कि कैसा बुढ़ा है, ये तो मेरे से काम कराने लग गया, मुझे ही और मजदूर बनाया, इसने तो मेरा बुरा ही हाल कर दिया और मेरे से तो मेरे बस का नहीं है। फिर दोबारा उसने कहा भाई आप मुझे मिलाओ ना, मुझको वापस जाना है, यहाँ से और जगह भी जाना है, आप मुझे मिलाओ। तब महात्मा गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी तो मुझे ही कहते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी आपको महात्मा गांधी क्यों कहते हैं? कहते पता नहीं लोग मुझे महात्मा गांधी क्यों बोलते हैं। क्या मैं अपने को महात्मा गांधी तभी समझूंगा मैं महात्मा गांधी हूँ जिस समय मेरा मरण हो तो मेरे मुंह से राम निकले। क्या निकले? राम। तो वास्तव में उनके मुंह से राम निकला था। अपने उसमें देखा दिल्ली में देखा अपने समाधि स्थल महात्मा गांधी का, तो उसमें भी लिखा हुआ है राम। तो जिस समय उनको गोली लगी ना, तो गोली लगते समय उन्होंने हे राम शब्द निकाल के वो चले गए थे। तो राम जमा म, राम, तो इसका मतलब राम बोलते ना, रा बोलो कैसे मुंह खुल जाता है ना। तो कहते ये हिंदू धर्म कहता है जिसमें राम बोलते ना, तो हमारे भीतर का जितनी भी विकृतियां, जितना भी पाप है वो सब के सब बाहर निकल जाते हैं। राम उसमें बंद हो जाता है, तो भीतर का हमारे सब शुद्धिकरण होता है। इसलिए राम नाम बोलना चाहिए। आपके यहाँ सुबह सुबह बोलते हैं ना, कितना अच्छा भाव लगता है। मैं मानने सोचती हूँ आसपास वालों को भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती होगी, है ना। कितने लोगों की रूटीन है देखो ना। फिर एक चिंतन करती हूँ मैं, हर धर्म में बुढ़े धर्म करते हैं, ऐसे चिंतन होता है ना। तो देखो वो लोग भी सारे बुढ़े जैसे आप लोग भी बैठे हो, 2-3 जने बैठे हुए, मत सोचना हम तो जवान हैं हम देख रहे, लेकिन अक्सर होता है ऐसे ही। अक्सर कोई भी दर्शन देखो आप, एक मुसलमानों में हमने देखा, इस्लाम धर्म में सभी मतलब सभी तरह के मतलब जवान बच्चे वृद्ध सभी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। पर हमें हमारा चाहे हिंदू धर्म में चाहे जैन धर्म में, अन्य हिंदू धर्मों में तो अफैट है, मतलब खाली जो रिटायर खंड है वही कहते हैं रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीता राम। रघुपति राजा राम पतित पावन सीता राम। ईश्वरी अल्लाह के महिमा सभी को
जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ करा। आज महात्मा गांधी ने इतना कुछ ना करा होता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आज़ादी के लिए जलियांवाले बाग में क्या कुछ हुआ, ये बहुत विराट घटना है। आज जैसे लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है, आप लोगों को किसी को याद ही नहीं? लाल बहादुर शास्त्री कैसे थे? उनका भी इतना सा है, उनका जीवन कितना महान था मालूम है? कैसा, मतलब एक प्रधानमंत्री थे ना वो, है ना? प्रधानमंत्री होकर भी उनका ना उनके पास बंगला था ना गाड़ी थी। एक बार नेहरू जी उनसे मिलने गए, उनकी पत्नी का नाम था ललिता शास्त्री, ललिताबाई शास्त्री। तो मिलने गए, वो दाल बना रहे, उनके दांत सब निकल गए थे, उनके सब दांत निकल गए थे। उनका बचपन ऐसा दुखिया था। जब उनकी मतलब माँ की शादी हो गई 1-1.5 साल के बाद ही, ये शायद 1-1.5 साल के थे, उनके पिताजी चले गए, माँ लेके अपने पियर लेके चली गई। वो जमाना कैसा होगा, विधवा लड़की को जीना, वो भी मायके में भी माता पिता नहीं है, मामा मामी है। और कैसे उस बच्चे को लाल बहादुर छोटा सा बच्चा, उसको कैसे दुत्कारते हैं, मामा मामी डांटते हैं और उसको भी सारा दिन काम में लगाते हैं, इतना काम करते हैं और बच्चे को पालती है। तो एक बार क्या होता है, वो अपने बच्चे के, पहले के जमाने में छोटे बच्चे के बाल 6, 7, 8 साल की उम्र तक बड़े लंबे बनाते थे, तो उसके बाल लंबे हो गए थे। लाल बहादुर शास्त्री के बाल लंबे हो गए थे, तो थोड़ा सा तेल मांगा। देखो उसी घर में पैदा हुई, पली खेली बड़ी हुई, लेकिन शादी के बाद वो घर कराया होता है। इतना मतलब ये दुनिया के दस्तूर, ये नियम, ये कानून कैसे उस घर में पली, वहीं पैदा हुई, वहीं पली, वहीं खेली, वहीं कूदी, है ना? शादी हो गई तो वो घर से वो पराई हो गई। तो उस बच्चे को वहाँ की मायके रह रही है, उसने तेल मांगा तो उसकी भाभी ने, मामी समझ लो, लाल बहादुर शास्त्री की मामी ने बहुत उल्हाना दी, अरे तेरे बच्चे के कारण हमें कितना, इसको तेल चाहिए, साबुन चाहिए, कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तू अकेली होती फिर भी गुजारा होता, तू बच्चे समेत नहीं, तेरा गुजारा कैसे होगा? अंत बोलने लगे, बहुत परेशान। और नन्हा सा बच्चा, कितना 6-7 साल का बच्चा, नन्हा सा, स्कूल गया। और इसको उस समय कैसे थे, एक आना क्या बोलते हैं, उस जमाने में एक आना बोलते थे, है ना? तो एक आने से वो नदी पार करके वो स्कूल जाता था नौका में बैठ के। तो उस बच्चे ने क्या करा, एक आना उसको दिया तो नदी स्वयं पार किया। कितनी हिम्मत उस बच्चे की, लाल बहादुर शास्त्री की। और वहां से उसके लंबे प्यारे बाल, घुंघराले बाल, उसने सारे ही कटवा के आ गया। माँ दम रही, बेटा तेरे बाल कहाँ हैं? माँ ने पूछा तो कहने लगा, माँ आप मेरे बाल के कारण आपको कितना सुनना पड़ा था सुबह, आप कितने रोई थी, आप कितने परेशान हो गए थे, इसलिए माँ वो बाल मैंने कटा दिए। कैसे? माँ जो मुझे पैसे मिले थे ना नदी पार करने के लिए, उस पैसे से मैंने अपने बाल कटवा दिए। और मैं, बेटा तू कैसे गया? माँ मैं डर के गया। अरे बेटा तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? ऐसा बचपन बहुत मुश्किल से उनका गुजरा और ऐसे मनहार बना और क्या बने? प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इतनी अनासक्त जीवन जिए, कोई बंगला नहीं तो कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। बच्चों ने कहा पिता थोड़ा सा कुछ करो, कहते नहीं, मैं सरकार से, मैं जनता से गद्दार नहीं करूँगा। देखो ऐसे महापुरुष, ऐसे सत्पुरुष हुए, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। एक दिन जवाहरलाल नेहरू गए, वो ललिताबाई उनकी पत्नी कहीं बाहर गई थी, अंदर दाल पका रही और आटा बना रही। तो कहते हैं आप क्या कर रहे हो? आपको पता ही है मेरे दांत नहीं है। उनके दांत निकल गए थे सब, मेरे दांत नहीं है, मैं क्या करता हूँ, दाल में रोटी चूर के उसको थोड़ा गल जाती है तो मैं ऐसे ही जब अंदर सटक लेता हूँ, मतलब ऐसे बोला। तो उन्होंने कहा अरे आप ऐसे क्यों करते हो, इतना पत्नी नहीं है तो इस समय आप कुछ खाना बनाने वाला रखो, और ऐसे क्यों खा रहे हो, आप कुछ व्यवस्थित ढंग से खाओ। उन्होंने कहा मैंने ऐसा जनता का लूटना नहीं है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे खाली शरीर को चलाना है, मैं दाल के संग भी रोटी खा के
देखो ऐसा प्रधानमंत्री इस देश का, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे ऐसे सत्पुरुष हुए, उनका आज उनकी जयंती मनाने का अर्थ तभी है कि हमारे जीवन में भी जो कुछ मैंने बोला वो भी आप लोगों के जीवन में भी आए, कुछ असर हो तो फायदा है, नहीं तो ये हम बरसों से मनाते आ रहे हैं, हम बोलते जा रहे हैं, आप सुनते जा रहे हो, तो इससे कुछ बनने वाला नहीं है। वीर नाम